हेलो नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी जो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो रिमेनिंग टाइम है ओनली 20 डेज, इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से करें कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो कुछ मैदान ऐसे होते हैं जिनको है आप हथियारों से नहीं जीत सकते, उनके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। तो ये जो आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम है वो भी सेम वैसा ही है। तो आप इसको केवल हार्ड वर्क से ही इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी की भी जरूरत है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे क्लास 6 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्लास 9 के लिए आपके क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पिछले साल के जो टॉपर थे 2023 के अपने अश्वथ कलिमनी कर्नाटका से, उन्होंने क्या किस तरीके से पढ़ाई की थी, हमने उसको किस तरीके से गाइड किया था कि वो ऑल इंडिया टॉपर बन गए और उनके 292 मार्क्स क्लास 6 में आए। तो उसी की आप स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। अकेला बच्चा वही नहीं था, उसके साथ बहुत सारे बच्चे थे, तो उन्होंने वो स्ट्रेटेजी फॉलो की और उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया एग्जाम को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो केवल इसी पे बेस्ड रहने वाला है कि आपको 20 डेज में किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की लेटेस्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरएमसी के बारे में इस चैनल पे लगातार मिलती रहेगी। हमारा जो सैनिक स्कूल का एग्जाम का जो फ्री में कोर्स करवाया जा रहा है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लाइव वीडियोज हमेशा होती है, वो आपकी इच्छा के अनुसार आप चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको मिनिमम कंटेंट एंड मैक्सिमम रिवीजन की जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करना है। मिनिमम कंटेंट एंड मैक्सिमम रिवीजन। चलो आज हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि आपके क्या जो ऐसे की पॉइंट्स हैं जिन पे आपको स्पेशली फोकस करना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, बच्चों के एक्सपीरियंस क्या है, मैंने इतने साल बच्चों को पढ़ाया तो क्या मैंने बच्चों के एक्सपीरियंस से सीखा, किस प्रकार का बच्चा कैसे मैक्सिमम स्कोर कर जाता है। जो बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है वो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर देता है, जो क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है। तो इन सब के क्या कारण है आज इस वीडियो में देखेंगे हम। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 6 की कि क्या आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उससे पहले हम कुछ की पॉइंट्स में बात कर लेते हैं। कुछ की पॉइंट्स में बात कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपकी सबसे अच्छी जो इंपॉर्टेंट की फीचर है वो है। यदि आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। आप जो भी रिवीजन लगा रहे हो, जो भी आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, जीके के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट की होना चाहिए प्रॉपर। आप अपने टाइमर लगाकर जब आप प्रिपरेशन करोगे तभी आप में टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स डेवलप होंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आप पेपर को 2 आवर में सोल्व कर रहे हैं, 3 आवर में सोल्व कर रहे हैं, तब आप में टाइम मैनेजमेंट कैसे डेवलप होगा बेटा। तो आपको आपकी साइकोलॉजी उस हिसाब से सेट है कि मेरा पेपर हो रहा है, हाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन जब आप टाइमर लगाओगे पहली बार तब आपको हकीकत बात पता चलेगी कि हाँ एक्चुअल में मैं कितना टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ पेपर को सोल्व करने में। तो सबसे अच्छी है आपको जो ध्यान देना है वो आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। और टाइम मैनेजमेंट आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में कि हम क्वेश्चन को ध्यान से कैसे पढ़े, क्वेश्चन को कम से कम पढ़ के हम कैसे सोल्व कर सके, क्वेश्चन में क्या ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा है। हमें जैसे मैथ का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, तो मैथ के क्वेश्चन में केवल आपकी जो की फीचर है, जो डेटा है, जो क्वेश्चन को सोल्व होता है, उनसे केवल उन्हीं को पढ़ के उन्हीं को एक्सट्रैक्ट करके हम सीधा आंसर कैसे निकाले, मिनिमम कैलकुलेशन कैसे करें, हमारी कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाए, ये सब आपको जब टाइम मैनेजमेंट में आप फोकस करोगे तब आपके अंदर ही डेवलप होगा। तो टाइम मैनेजमेंट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाने के अब आपको पता चलेगा कि मेरे को टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप सोचोगे कि मैं कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाऊं। तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब डेवलप ऑप्शन एलिमिनेशन स्किल। अब देखो आपको मैं सब कुछ किसी को नहीं आता, कोई 100% नहीं है, हमेशा किसी में। आज मेरे में भी आपके प्रोफिशिएंसी नहीं है, मैं भी हमेशा सीखता रहता हूँ, आप भी हमेशा सीखते रहते हैं, और कोई भी है वो हमेशा सीखते रहते हैं। तो 100% प्रोफिशिएंसी किसी में भी नहीं है। तो आपका जो नॉलेज है उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा फिर भी आप क्वेश्चन को राइट कैसे करें, तो
तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन सीखे कि जो जिन ऑप्शंस के बारे में आपको पता है, आपको क्वेश्चन कुछ और पूछा है लेकिन आपको दो ऑप्शन पता है जो आपको आते हैं, तो उन दोनों ऑप्शन को उठा के आप यदि फिर दोनों ऑप्शन से कर रहे हो तो आपके 50% प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि आपका 50% चांसेस है क्वेश्चन राइट होने का। यदि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके नहीं करते हो तो आपके 25% ही चांस होंगे ऑप्शन को आंसर करेक्ट होने का। तो आप अपनी है जो ऑप्शन एलिमिनेशन की स्किल है वो भी डेवलप कीजिए। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन द स्कोरिंग सब्जेक्ट। फोकस ऑन द स्कोरिंग सब्जेक्ट, आपको एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करना आपका मोटिव है, तो आपको करना चाहिए कि मैं मिनिमम इनपुट डाल के मैक्सिमम आउटपुट कैसे लूं। आपका इनपुट मिनिमम होगा, आउटपुट मैक्सिमम होगा, तो मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले, तो आप फोकस करो ऐसे सब्जेक्ट्स पे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है या जिनका एग्जाम में वेटेज ज्यादा है। अब सैनिक स्कूल का एग्जाम है वो आरएमएस के एग्जाम की तरह नहीं है, उसमें आरएमएस के एग्जाम में सभी का है वो वेटेज इक्वल है, लेकिन सैनिक स्कूल के एग्जाम में आपका वेटेज इक्वल नहीं है। तो आप क्या करो, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उन पे फोकस करो। तो अब क्लास 6 के बारे में हम स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो आपका जो क्लास 6 है, क्लास 6 में आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा मैथ, आपका रीजनिंग, आपका जीके और आपका इंग्लिश। यह इनका डिटेल्ड सिलेबस जो नोटिफिकेशन आया था उसमें अवेलेबल है, और आप हमारी फ्री में जो यूट्यूब पे क्लासेज अवेल करवाई जा रही है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैथ के हैं जो 50 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क, ईच क्वेश्चन हैविंग 3 मार्क्स। अब आपका जो क्लास 6 है उसमें एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स का है, तो आपका जो मैथ का टोटल वेटेज हो गया वो हो गया बेटा 150 मार्क्स। आपका जो पेपर का टोटल है, टोटल जो मार्क्स है वो हो गया आपका 300 में से आपका 150 मैथ का वेटेज है। यदि आप मैथ की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेते हो, आप मैथ में बिल्कुल प्रोफिशिएंट बन जाते हो, तो आप है कट ऑफ के नजदीक पहुंच गए। आपने सीधा 300 में से 150 स्कोर कर लिया। नेक्स्ट आपका रीजनिंग है, उसके 25 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स। देन ये हो गया आपके टोटल 50 मार्क्स, ये क्वेश्चन हो गया आपका टोटल 50 मार्क्स। अब आपने ये यहाँ पे इन दोनों को यदि आपने 100% एक्यूरेट कर दिया, आपने बिल्कुल 100% कर दिया, तो आपका कितना हो गया 200 मार्क्स हो गया, 150 एंड 50। अब आपके पास है जीके और इंग्लिश। आपके पास क्या है, जीके और इंग्लिश। यदि आपने जीके और इंग्लिश में 50% भी स्कोर किया, हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपने जीके में है वो 15 क्वेश्चन राइट किए, ईच वैसे 25 इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स, तो ये भी कितने का हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा आपका 50 मार्क्स का, ये भी हो जाएगा आपका 50 मार्क्स का। लेकिन हम मान लेते हैं कि आपने कितना, आपने जो इंग्लिश है उसमें भी 25 और ये हो गया 2 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, तो इसका भी कितना हो गया 50 मार्क्स। अब ये हो गया आपका टोटल 300, ये हो गया आपका टोटल 300। लेकिन आप यदि जीके में और इंग्लिश में आप प्रैक्टिस कम कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने जो पूरा फोकस है वो आपका मैथ और रीजनिंग पे लगा दिया आपने। तो हम अज्यूम करते हैं कि मैथ और जीके और इंग्लिश में आपके मार्क्स कम आएंगे, आपके मार्क्स कटेंगे, तो हम ये मान लेते हैं कि इनमें आपने 15 क्वेश्चन राइट कर दिए, दोनों में 15, तो कितना हो गया बेटा, इन दोनों का हो गया स्कोर 60। कितना हो गया इन दोनों का स्कोर 60, और आपने 200 प्लस 60 260 मार्क्स स्कोर कर लिए। कितना स्कोर कर लिया आप 15 क्वेश्चन तो राइट कर ही दोगे, किसी हालत में भी कर दोगे आप, तो आपका स्कोर कितना हो गया, आपका स्कोर बन गया 260। 260 पे यदि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आपका 101% सिलेक्शन हो ही जाएगा। गर्ल्स की बात, गर्ल्स का थोड़ी ज्यादा पे होगा, यदि जैसे बिहार यूपी वाले स्टेट है उनमें गर्ल्स का थोड़ा ज्यादा पे होता है, तो बच्चों जो बॉयज है उनका तो 260 पे हो जाएगा। अब आपने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की, आपकी स्ट्रेटेजी क्या हुई कि आपने फोकस किया मैथ और रीजनिंग पे। अब आप लगे पड़े हो, इंग्लिश को रट्टा मार रहे हो, जीके का रट्टा मार रहे हो, आपको 100% जीके में स्कोर होना नहीं है। हमारा जो बच्चा लगातार पिछले साल टॉपर था, उससे पिछले साल टॉपर था, उनके भी नहीं हुआ,
तो उनमें 100% आप मैथ और रीजनिंग में 100% कर सकते हो। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप है जो प्रॉपर अपना टाइम है, जो प्रॉपर अपना टाइम है, अपनी पावर है, अपनी स्ट्रेंथ है, उसको किस पे स्पेंड कर रहे हो, आप अपनी मैथ और रीजनिंग में स्पेंड कर रहे हो। तो आपने सीधा ना सीधा आपने 200 मार्क्स स्कोर कर लेना है एंड आपको देन 60 मार्क्स से कैसे जैसे जीके और इंग्लिश में आप स्कोर कर ही लोगे। आपका अभी मेन मोटिव है एग्जाम को क्रैक करना, आपको एग्जाम क्रैक करना है। अभी आपको किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट की सर मैं जीके में एक्सपर्ट बन रहा हूं या मैं इंग्लिश का प्रोफेसर बनने की सोच रहा हूं, अभी आपको केवल एग्जाम क्रैक करना है। तो ये आपकी प्रॉपर 6th क्लास के लिए आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 9th क्लास की। अब हम बात कर लेते हैं 9th क्लास की। तो 9th क्लास है, इसके लास्ट में मैं बताऊंगा कि जो अपने 2023 के अश्वत्थ कलिमिनी टॉपर थे उन्होंने भी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। तो उन्होंने इतना हाईएस्ट स्कोर मार्क्स 292 आउट ऑफ 300 स्कोर किया। ये तो ये हो गया आपका मैथ का आपका 50 क्वेश्चन है एंड ईच क्वेश्चन हैविंग 4 मार्क्स, देन ये हो गया आपका 200 मार्क्स। यदि 9th के बच्चे हैं, 9th के बच्चे मैथ पे फोकस कर रहे हैं और बिल्कुल इजी है, बिल्कुल उसमें सिलेबस में मेंशन है कि 8th क्लास के लेवल का पूछा जाएगा, लेकिन आप 8th 9th 7th सबके मैथ सोल्व कर लो, 8th 7th 9th और सबके मैथ सोल्व कर लो, आपके 101% एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। एज इट इज डेटा भी मैच होगा, डेटा भी अलग नहीं आएगा। तो आपके सामने क्वेश्चंस है, ऐसे समझो कि आपके सामने पेपर रखा हुआ है, बस आपको तो उसमें से उठाना है, सोल्व करना है और बस सिंपल सा टास्क है। 200 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लोगे। नेक्स्ट है आपका जो साइंस है उसमें भी बिल्कुल क्या है, उसमें भी सिलेबस में मेंशन्ड है कि 8th क्लास के लेवल का पूछा जाएगा, लेकिन उसमें 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं 9th क्लास से और 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं 7th क्लास से। तो उसमें भी आप यदि 8th क्लास में पढ़ रहे हो, यदि आप 9th में पढ़ रहे हो, तो भी आप इजीली स्कोर कर सकते हो। लेकिन ये होगा इसमें होगा आपके कितने 25 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, तो ये हो गया आपका 50। अभी हम बताएंगे कि इसमें भी आप किस तरीके से स्कोर करके कट ऑफ के पास पहुंच सकते हो और आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब आपका है एसएसटी, उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपका 7th और 8th दोनों का ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स, तो ये भी हो गया आपका 50 मार्क्स का। नेक्स्ट है आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी है 9th क्लास के बच्चे के लिए एंड ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स, इसका भी हो गया आपका 50। एंड इंग्लिश है, इसका भी 25 हो गया एंड ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स, तो ये हो गया आपका 50। अब हम सीधी बात करते हैं, जो ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, हम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, एकदम हवाबाजी वाली कोई बात नहीं है इसमें। ग्राउंड लेवल आपने यदि मैथ की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, अब यदि आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप सीधे 4 नंबर पीछे जा रहे हो। अब ऐसे बच्चा जो मैथ में बिल्कुल प्रोफिशिएंट है, वो 200 स्कोर कर रहा है, आप साइंस के लगे हो, एसएसटी के लगे हो, इंग्लिश के लगे हो, आप रीजनिंग के लगे हो, अब वो बच्चा अकेला है जो अकेला इन चारों के बराबर स्कोर कर लिया। अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो मैथ में 200 स्कोर कर रहा है तो वो बाकी सब्जेक्ट में 0 होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कुछ ना कुछ तो इनमें भी स्कोर करेगा और ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल मैथ में ही प्रोफिशिएंट बन के गया है, वो अदर सब्जेक्ट में भी तैयारी कर रहा होगा लेकिन उतनी नहीं, क्यों, उतनी उसको स्कोर करना है, उसको स्कोरिंग सब्जेक्ट में फोकस करना है। अब आप चेक करो यहाँ पे, अब आप मैथ की प्रिपरेशन कर ली, अब आप रीजनिंग पे फोकस करो। रीजनिंग पे फोकस किया आपने तो आपने 50 मार्क्स यहाँ से निकाल लिए। अब आपने 400 में से 250 मार्क्स तो निकाल लिए, 400 में से आपने मैथ के निकाल लिए और रीजनिंग के निकाल लिए। मैथ और रीजनिंग के आपने निकाल लिए 250 मार्क्स। अब आप सीधे यहाँ पे एसएसटी, यहाँ पर एसएसटी और जो साइंस है, एसएसटी साइंस और इंग्लिश, इनमें यदि आप सिंपली 15 से क्वेश्चन भी सोल्व करते हो, 15 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बेटा 15 क्वेश्चंस, तो आपके टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 45 और 45 इंटू 2 90 मार्क्स, तीनों के एसएसटी साइंस और इंग्लिश तीनों के मिला के 90 to 100 मार्क्स, 90 to 100 मार्क्स आउट ऑफ 150 आप स्कोर कर लेते हो, तो ये होगा आपका कट ऑफ के पास पहुंच गए आप
350। यदि आप तीनों में मिला के भी 100 मार्क्स स्कोर कर ले तो ये हो गया आपका 150। तो आपको प्रोफिशिएंट बनना है। आपको प्रोफिशिएंट किस में बनना है? आपको प्रोफिशिएंट बनना है मैथ में बनना है, आपको प्रोफिशिएंट बनना है, आपको रीजनिंग में बनना है, आपको तैयारी करनी है मॉडरेट लेवल पे साइंस की, एसएसटी की और इंग्लिश की। लेकिन अपना जो पावर है, अपना जो स्ट्रेंथ है वो किस में डालना है? अपना जो पावर और स्ट्रेंथ है वो मैथ और रीजनिंग में डालना है, और इस लेवल पे डालना है कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छी लगी होगी, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपके पास हमेशा शेयर करता रहता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि जो 2023 का जो टॉपर था क्लास 6 का, उसने क्या कैसे तैयारी की, हमने उसको कैसे पढ़ाया, वो कैसे पढ़ा, उसके बारे में। तो बच्चा था बिल्कुल एग्जाम में नॉर्मल परफॉर्म करता था, उससे अच्छे मार्क्स दूसरे बच्चे भी स्कोर करते थे, लेकिन उसने ऐसा क्या किया एग्जाम हॉल में बैठ के। एंड वन मोर थिंग जो मैंने बताई नहीं अभी, कि एग्जाम में आप बैठने का जो प्रेशर है, उस प्रेशर को आप कितना झेल पाते हो ये भी आप पे इंपॉर्टेंट करता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम हॉल को प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं, उनको थोड़ा अजीब महसूस होता है। तो आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चे का जो पर्सनालिटी है वो इस तरीके से डेवलप करें कि बच्चा हर कंडीशन में बिल्कुल नॉर्मल महसूस करे। बच्चे को समझाना पड़ेगा पेरेंट्स को ये बात कि एवरीथिंग इज सेफ and you have to perform normally without any hesitation, without any fear. You have to work normally in the examination hall. ये आपको पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उसको बच्चे को समझाना होगा। अब आपका कि जो 23 के है, इसके जो पेरेंट्स है, इसके पेरेंट्स थे, हमारे से बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा था, जो पेरेंट्स थे उसकी मम्मी टीचर थी, उसके फादर आर्मी में थे। तो उसके पेरेंट्स ने बिल्कुल बच्चे को नॉर्मली सेट कर रखा है कि एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी नहीं आपको कुछ भी फियर नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल नॉर्मली रूप से आपको एग्जाम हॉल में परफॉर्म करना चाहिए। अब हमने बच्चों को क्या बताया? हमने बच्चों को प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई कि बच्चे आप इस स्ट्रेटेजी जो मैंने अभी आपके साथ बताई वही हमारी हम लाइव क्लासेज में बताते हैं। तो बच्चे ने एकदम अच्छे से जैसा हमने बताया, जो उसको असाइनमेंट प्रॉपर तरीके से हमारी लाइव क्लासेज में मिले, वो उसने ऑन द टाइम हंसते हंसते पूरे किए, और बच्चा फोकस करता रहा। बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने जो है मैथ में 50 क्वेश्चन है, उसमें मैथ में बहुत ज्यादा बच्चे ने फोकस किया। बच्चे ने मैथ में वो बहुत ज्यादा फोकस किया, तो बच्चे ने मैथ में आप आउट ऑफ 150 मार्क्स स्कोर किए। क्यों? क्योंकि बच्चे ने जैसा हमने बताया, जो बच्चे को टास्क मिला वो बच्चे ने टाइमली कंप्लीट किया, और बच्चा लास्ट एग्जाम का जो लास्ट 1 मंथ था उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। उसमें बहुत अच्छे का मीनिंग है कि उसने मैथ को प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लिया। एंड वन थिंग, जो अभी तक आपने पढ़ रखा है उसके अलावा आप नया कुछ मत पढ़िए, आप रिवीजन कीजिए उसका। आप नया पढ़ेंगे तो आप कुछ स्कोर भी नहीं कर पाओगे और आप कुछ अचीव भी नहीं कर पाओगे। जो अभी तक आपने पढ़ा है उसी का आप रिवीजन कीजिए। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है और जो बच्चे की स्ट्रेटेजी रही थी वो थी मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम रिवीजन। तो बच्चे ने लास्ट मंथ में क्या किया? जो अभी तक पढ़ रहा था उसका रिवीजन किया, और जो हमारी लाइव क्लासेस होती थी उसको बच्चा एकदम ध्यान से हेडफोन पहन के पूरा सुनता था। नोटबुक हाथ में होती थी, पेन हाथ में होता था। बच्चा तुरंत कोई लाइव क्लासेस में नया क्वेश्चन आया तुरंत सोल्व किया, बच्चे ने बताया, डाउट है पूछ लिया। तो बच्चे ने मैथ में फोकस किया, उसी तरीके से बच्चे ने रीजनिंग में फोकस किया और उसने 50 मार्क्स इसमें भी स्कोर कर लिए। अब बच्चे ने जो हमारी मैथ की क्लासेस थी वो मैथ की क्लासेस वो उसी तरीके से इंग्लिश की क्लासेस वो उसी तरीके से ले रहा था जिस तरीके से अदर बच्चे ले रहे थे, और नॉर्मली तरीके से एक जो असाइनमेंट है उनको पूरा कर रहा था। उसने अच्छा परफॉर्म किया, उसमें बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया इंग्लिश में भी, एंड बच्चे ने इंग्लिश में भी 48 ऐसे कुछ मार्क्स स्कोर किया। एंड जीके में बच्चे ने जो सबसे अपना सिक्स सेंस यूज किया,
अपना माइंड यूज किया, उसमें उसको 100% जीके नहीं आ रहा था, ना ही हमारा उसको ऐसा कोई है जो जीके को 100% कंप्लीट करा सकता है या उसका 100% उसके क्लास नोट से एग्जैक्ट मैच हो सकता है। कोई नहीं है बच्चे का जो 35 to 40 क्वेश्चन ऐसे है जो क्लास एग्जाम अपने जो क्लास होती है उससे एग्जैक्ट एग्जाम हॉल में मैच होते हैं। लेकिन बच्चे ने सक्सेस यूज किया, बच्चे ने ऑप्शन एलिमिनेशन यूज किया, जो हमने उसको क्लास में डेवलप करा रखा था, क्लास में उसमें स्किल ऑप्शन एलिमिनेशन की स्किल डेवलप करा रखी थी, वो बच्चे ने अपने वहां पर जाकर यूज की। तो बच्चे ने जो भी ऑप्शन आता था, जैसे 4 ऑप्शन है, बच्चे को एक ऑप्शन के बारे में बताया तो बच्चे ने उसको वहीं पे क्रॉस कर दिया, तो बच्चे की प्रोबेबिलिटी है जो 25 से बढ़ के 33 एंड 1/3% हो गई। और इस तरीके से बच्चे ने बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट बहुत बच्चे का सुपर था, टाइम मैनेजमेंट बच्चे का सुपर था। बच्चे को जो भी काम करना था उसको पूरा ध्यान लगा के सब कुछ भूल के अच्छे से टाइम मैनेजमेंट पे उसने काम कर रखा था। और उसके पेरेंट्स थे वो भी बहुत एक्टिव थे। पेरेंट्स को एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि बच्चा है जो 6th क्लास का बच्चा है, वो उसको इतनी समझ नहीं है कि वो क्या सही है उसके लिए और क्या गलत है। पेरेंट्स को एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेरेंट्स को एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। बच्चे को समझाना पड़ेगा आपको क्या सही है क्या गलत है। 9th क्लास के जो बच्चे हैं वो एडल्ट हो जाते हैं, उनको सारी समझ होती है। यदि 9th क्लास के बच्चे के अंदर डेडिकेशन है, वो समझता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे सैनिक स्कूल जाना है, तो वो कर लेगा। उसमें पेरेंट्स की कोई ज्यादा रोल नहीं है। लेकिन 6th क्लास के बच्चे में पेरेंट्स को थोड़ा एक्टिव रहना जरूरी है। तो इस तरीके से बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, मैथ पे फुल फोकस डाला, रीजनिंग पे फुल फोकस डाला, और लास्ट में उसने क्या कर दिया, लास्ट में उसने जिंगा लाला बना दिया। 292 मार्क्स स्कोर कर दिए 300 में से, और AIR 1 ले आया। तो हमें तो AIR 1 नहीं चाहिए सर, हमें तो AIR 1 नहीं चाहिए, हमें तो केवल सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन तो ले सकते हो आप। तो मैं फिर वही बोलूंगा कि कुछ मैदान ऐसे हैं जो हथियारों से नहीं जीते जाते हैं, स्ट्रेटेजी से जीते जाते हैं। तो आप स्ट्रेटेजी फॉलो करो। आपका हार्ड वर्क ही है कि वो आपको केवल सिलेक्शन नहीं दिला सकता। आप रीजनिंग पर, आप जीके पढ़ रहे हो, जीके में खूब मेहनत कर रहे हो, आपने खूब जीके पढ़ा, वहां जाके पता चला कि 25 में से आपके 10 क्वेश्चन ही मैच हुए हैं। आप रीजनिंग को इतना पढ़ो, आपके सारे क्वेश्चन मैच होंगे। आप मैथ को इतना पढ़ो, आपके सारे क्वेश्चन मैच होंगे। तो यही आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको सभी को हमारी स्ट्रेटेजी है वो पसंद आई होगी, और मैं आप सभी के इस एग्जाम में सफल होने की कामना करता हूँ। आपको किसी भी प्रकार का यदि डाउट हो, आपको किसी भी प्रकार की यदि हेल्प मुझसे चाहिए, तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर 24/7 कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, कभी भी आप मुझे मैसेज करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।